सैनिक की जिंदगी की कुछ यादगार सौगातों में से एक होती है उसकी पहली पोस्टिंग। आज बात करेंगे एयरफोर्स स्टेशन भुज की। मेरे घर से करीब 3,000 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये शहर पाकिस्तान के कराची शहर से महज 35 किलोमीटर की हवाई दूरी पर था। घर से वहां पहुंचते पहुंचते यूं लगता था मानो किसी नई दुनिया में आ गए। चलते चलते हाथ पैर तो क्या, सोते सोते आंखें भी थक गई। वहां जब पहुंचे तो पता चला कि हमारे रहने की जगह थी एयरफोर्स स्टेशन की पिचोरा मैस। ये एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भी एक नया गांव था। शाम के 3 बजे बाद इस जगह का बाकी की दुनिया से कोई नाता न था। सारे कनेक्शन कट जाते थे और शाम को हुआ करते क्रिकेट और वॉलीबॉल के मैच, और उसके बाद नहा धोकर के हम पहुंच जाते हैं। और कहाँ साहब, एयरमैन बार, फिर खा पी के वही हल्ला हुल्लड़। ढाबे वाबे का कोई सीन नहीं था। अपनी पिचोरा मैस वही हमारा शेर पंजाब हुआ करती थी। और सोमवार की सुबह परेड में MW US सिंह, दिल दहला देने वाली उनकी वो आवाज, जेंटलमैन यू आर ऑन परेड ग्राउंड, बिहेव लाइक परेड ग्राउंड। शोले फिल्म के असरानी की याद आ जाती थी जब वो कहते कि टेक हेयर कट अदरवाइज आई विल टेक। और राठौर साहब को कैसे भूल सकते हैं आप, JW राठौर GTI साहब। हम रेंज फायरिंग के लिए स्पोर्ट्स सेक्शन पहुंचते और साहब कहते कि देखो भाई जोशी, पहले होगा 29 का एक बोर्ड कैरम का, तब राठौर साहब फायरिंग कराएंगे। फायरिंग करनी हो तो बैठ जाओ, वरना चले जाओ। अब हम लोगों को तो अगले दिन छुट्टी जाना होता था और छुट्टी जाने के लिए फायरिंग करनी जरूर। तो 29 का पहले एक बोर्ड होता और फिर उसके बाद फायरिंग। और वहां उनकी वो ब्रीफिंग, जब वो कहा करते कि देखो भाई, जो होना है वो तो खुदा की मर्जी से होना है, मगर फिर भी ब्रीफिंग देना मेरी ड्यूटी है और उसको सुनना आपकी ड्यूटी है। फायरिंग तभी होगी जब GTI ऑर्डर देगा। ओके, डिटेल, लाइंग पोजीशन, टेक। और हम लेट जाते और फिर धाड़ 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 फायरिंग शुरू। मिट्टू भाई की दुकान को कैसे भूल सकते हैं आप, जहां कचौड़ी में वो कद्दू की चटनी और उसके साथ वो काढ़े जैसी चाय मिलती है, और वायु योद्धाओं की मंडली खुले में कुर्सियां लगाकर उस चाय और कचौड़ी का आनंद लेती है। वो चाय का पतीला शायद आपको पता ना होगा कि सुबह के बाद अगले दिन सुबह ही धुलता था, मगर क्या स्वाद था उसमें। कोई ना देखता हेल्थ और हाइजीन, सब पिए चले जाते। रात को नवरात्रि के दिनों में कभी बगैर बुकआउट के तो कभी दीवार फांद कर, कभी पुलिस वाले से सेटिंग करके वो गरबा में चले जाना। 6 पैग रम के लगाकर बगैर बुकआउट के स्टेशन के बाहर जाना और वहाँ गुजराती लड़कियों के साथ में नाचना और उन्हें नचाना। सीमा पर युद्ध लड़ने से कोई कम थोड़े था। वो जोशी जी MES वाले जो लाइट ठीक करने आते थे, जब वो कहते कि मैं CD VD दे दो ने, एक आधी CD VD दे दो तो लाइट फटाफट ठीक कर दे। एक आधो पैक भी हो तो दे दो ने, तो लाइट एकदम चकाचक आ जावे छे। और जिन लोगों के पास वो CD हुआ करती, उनके कमरों की बिल्कुल ट्यूबलाइट सारी झकाझक ऑन हो जाती। कंप्लेन किसी की और होती और ट्यूबलाइट किसी की लग जाती। अब वो CD कौन सी होती थी उसका खुलासा मैं यहाँ नहीं करूँगा।
नंबर 1 मैस का छगन, रुचिरा का लल्ला, संडे गार्डन की वो शामें, और हिल गार्डन में आशिकों का वो अकेले चले जाना किसी की तलाश में। कैसे भूल सकते हैं आप? और कैसे भूल सकते हैं रेलवे स्टेशन के उन हसीन लम्हों को, जब आप छुट्टी जा रहे होते और आपको छोड़ने कोई 15-20 दोस्त, सीनियर जूनियर सब मौजूद होते। वहाँ कोल्ड ड्रिंक बढ़ती, समोसे खिलाए जाते, और उसके बाद आप अपने घर जाते। यूँ लगता था कि एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, और जब वापस आते तो यही लोग मिलकर हमारा थैला लूट लेते, और शाम को रंगारंग कॉकटेल पार्टी हुआ करती। नहीं भूल सकते ना उन दिनों। मन करता है एक बार वापस वहीं चले जाएं। जल्दी आता हूँ यादों की बारात का एक नया किस्सा लेकर। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आपके पास ऑटो नोटिफिकेशन आ जाए।